एपिसोड स्टार्ट होता है तो जियो प्रिंस रॉन्ग के पास पहुंच जाता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, मगर गार्ड्स के होने की वजह से वो उसे महल से बाहर नहीं लेके जा पाता, इसीलिए उसे किसी रूम में ले आता है। अब प्रिंस रॉन्ग को इस पर भरोसा नहीं होता और इसे ऐसा लगता है कि शायद रोंगान के साथ मिला हुआ है, इसीलिए जियो के साथ नहीं चल रहा होता। इतने में ही रूम में यिल्लू आ जाती है और वो जियो की मदद करती है प्रिंस रॉन्ग को मनाने में, और वो प्रिंस रॉन्ग से कहती है कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही चाहते हैं और अगर तुम हमारे साथ नहीं चलना चाहते तो ठीक है, फिर हम तुम्हें वापस रोंगान के हवाले कर देते हैं। ये बात सुनते ही प्रिंस रॉन्ग डर जाता है और उनके साथ चलने के लिए मान जाता है, मगर इतने में ही इन लोगों को पता चलता है कि जिस रूम में ये लोग हैं उस रूम को चेक करने के लिए रोंगान आ रही है। तो जियो फुल तैयार हो जाता है रोंगान से मुकाबला करने के लिए, मगर यिनलू उसे रोकती है और उसे छुपने का कहती है और कहती है कि मैं रोंगान को हैंडल कर लूंगी। अब रोंगान के रूम के अंदर आने से पहले ही यिनलू उससे खुद मिलने के लिए बाहर आ जाती है। अब रोंगान को इस पे शक होता है कि ये इस रूम के अंदर क्या कर रही है, इसीलिए यिनलू से कहती है कि अगर तुम पनिशमेंट नहीं चाहती तो तुम सच बता दो। तो यिनलू उसे कहती है कि ठीक है, मैं सच बताने के लिए तैयार हूँ। इसकी ये बात सुनकर जियो शॉक हो जाता है कि कहीं ये मेरा राज न खोल दे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपने आप को ही फंसा लेती है कि मैंने ही गलती से आपके कपड़ों पर दिया गिरा दिया था, जिसकी वजह से आग लग गई थी। अब वो रोंगान को इन्हीं बातों में उलझा कर रखती है, जिसकी वजह से जियो को मौका मिल जाता है वहां से भागने का। और जब तक रोंगान रूम के अंदर आती है तब तक जियो वहां से जा चुका होता है, इसीलिए वो भी वापस चली जाती है। अब काउचुन जियो से कहता है कि यिल्लू ने हमारी काफी मदद की है और यहाँ तक कि उसने अपने आप को भी फंसा लिया। अब यिल्लू को पनिशमेंट से बचाने के लिए जियो उसकी मदद करने का सोचता है। साथ ही साथ रोंगान पूरा पैलेस छान मारती है, मगर उसे किडनैपर और रोंग कहीं नहीं मिलते। मगर ये चालाक होती है, समझ जाती है कि मैं कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ, और इसको याद आ जाता है कि यिल्लू से बातें करने में ही ये डिस्ट्रैक्ट हुई थी, इसीलिए इसे यिल्लू पर शक होता है और वो फौरन यिल्लू को अपने पास बुला लेती है और इससे सवालात करने ही लगती है कि इतने में वहाँ पर एक प्रिंसेस की एंट्री होती है जिसका नाम होता है वैन वैन, और रोंगान से कहती है कि इस मैटर के बारे में मुझे पता चल चुका है, जो इसने आपके कपड़ों पर आग लगा दी थी, इसीलिए युनलू को क्वीन दोवागर जो होती हैं उन्होंने अपने पास बुलाया है पनिशमेंट के लिए। और क्वीन दोवागर ने ये भी कहा है कि आप इन मैटर्स से दूर रहें और किंग के फेनरल पे ध्यान दें। अब वैन वैन युनलू को अपने साथ किसी और ही जगह ले आती है और पता चलता है कि ये युनलू की मदद करने के लिए आई थी और इसे जियो ने वहां भेजा था, और ये बात युनलू समझ जाती है कि जियो ने ही तुम्हें मेरी हेल्प के लिए भेजा होगा, और इस तरीके से इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती होने लग जाती है। दूसरी ही तरफ जियो प्रिंस रोंग को प्रिंस फू के पैलेस में ले आता है। दूसरे दिन रोंगान को पता चल जाता है कि प्रिंस रोंग प्रिंस फू के पैलेस के अंदर है, और ये बात भी पता चलती है कि जियो प्रिंस फू को रेजेंट बनाना चाहता है, और रेजेंट का मतलब ये होता है कि बादशाह की जगह हुकूमत करना, क्योंकि प्रिंस रोंग अभी छोटा होता है, वो हुकूमत नहीं कर सकता, इसीलिए जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक जियो प्रिंस फू को किंग बनाना चाहता है। अब ये बात सुनकर रोंगान हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो नैनयान के प्रिंस को रेजेंट बनाना चाहती थी ताकि इसे भी कोई दोवागर वाली पोजीशन मिलती और ये प्रिंस रोंग को अपने कंट्रोल कर सकती, मगर सब कुछ उल्टा हो जाता है, इसीलिए ये हैरान हो रही होती है कि जियो मुझे कैसे धोखा दे सकता है। इतने में ही वहाँ पर यान आ जाता है जियो की सारी सच्चाई खोलने के लिए और उसे बता देता है कि वो प्रिंस फू के साथ मिल चुका है और साथ ही साथ युनलू को भी मरने से उसे ने बचाया है। अब रोंगान उसे कहती है कि अगर तुम्हारी बातें सच हुई तो चीफ की पोजीशन यानी कि जियो की पोजीशन तुम्हारी हो जाएगी। दूसरी ही तरफ जियो बहुत सारे गिफ्ट लेकर वैन वैन के पास आता है कि तुमने मेरी जो हेल्प की, और युल्लू को भी थैंक्स कहता है उसकी मदद करने पर, मगर युल्लू तो फुल प्राउड होने लग जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैंने इसकी जान बचाई और इसने मेरी जान बचाई तो हमारा एहसान बराबर होता है, इसीलिए वो प्राउड तरीके से उठकर जाने लगती है। मगर जियो को ऐसा लगता है कि ये शायद प्राउड इसलिए हो रही है क्योंकि प्रिंस फूजो पावरफुल हो रहा है। दूसरी ही तरफ प्रिंस फू यिनलू से मिलने के लिए जाने लगता है, मगर जियो ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स रखे होते हैं, इसीलिए गार्ड उसे जाने से मना कर रहे होते हैं। ये देखकर प्रिंस फू को गुस्सा आ जाता है कि इससे पहले रोंगान ने गार्ड्स रखे हुए थे मेरे पैलेस में और अब जियो ने रख दिए, इसीलिए वो उन गार्ड्स की बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अब जियो को पता चल जाता है कि रोंगान नैनयान के प्रिंस के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, मगर उनके बीच के कांटेक्ट का जो जरिया था उसको तो जियो ने पकड़ा हुआ होता है, इसीलिए वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही होती। इतने में ही वहां पर गार्ड आकर जियो को बताता है कि प्रिंस फू युनलू से मिलने के लिए चले गए हैं। ये बात सुनकर जियो हैरान हो जाता है कि इतनी मुसीबतें चल रही हैं और इसे डेटिंग की पड़ी है, इसीलिए उनके पीछे जाता है। दूसरी ही तरफ युनलू को ऐसा लगता है कि जियो ने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है, मगर इतने में उसके पास प्रिंस फू आ जाता है और उसे बता देता है कि मैंने तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया है, और साथ ही साथ ये भी बता देता है कि मैंने ही जियो से कहकर तुम्हें उस दिन मरने से बचाया था। ये बात सुन के युल्लू के सामने हकीकत खुल जाती है कि जियो ने इसे क्यों बचाया था,
मगर वो अब युनलू तो प्रिंस फू को जानती तक नहीं, इसीलिए वो उसे याद दिलाने लगता है कि मैं तुम्हारे घर पढ़ाई के सिलसिले में आया था, मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। मगर युनलू को तो वो याद ही नहीं होता, इसीलिए प्रिंस फू उसे याद दिलाने की कोशिश करने लगता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए ये लैंटर्न लेकर आया हूँ। अब इन्हीं बातों के दौरान प्रिंस फू का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। अब युनलू जब प्रिंस फू को बचाकर लेकर आती है तो वो बेदहानी में उसका लैंटर्न तक फेंक देती है, जो कि उसने अपने हाथों से उसके लिए बनाया था। अब ये देखकर प्रिंस फू का मुंह बन जाता है और वो वहां से चला जाता है और प्रिंस फू का सर्वेंट युल्लू को कसूरवार कहने लगता है कि तुमने प्रिंस फू को धक्का दिया होगा पानी में, ऐसे खुद से कोई क्यों गिरेगा। वो उसे समझाने की कोशिश भी करती है मगर वो कुछ नहीं सुन रहा होता है, इसीलिए वो डर के मारे जियो के पीछे छुप जाती है। तो जियो युल्लू का साथ देता है और उस सर्वेंट को सीन क्रिएट करने से मना करता है। अब युल्लू जियो को बताने लग जाती है कि मैंने प्रिंस फू को धक्का नहीं दिया था। अब जियो को उस पर यकीन होता है, इसीलिए उससे सवाल ही नहीं करता। अब युल्लू के दिमाग में काफी सवालात चल रहे होते हैं, इसीलिए वो जियो के पीछे पीछे चल रही होती है। जियो समझ जाता है, इसीलिए उससे पूछता है कि क्या बात है जो तुम मुझसे करना चाहती हो। तो युल्लू उसे कह देती है कि मुझे मालूम है कि तुमने प्रिंस फू के कहने पर मुझे बचाया है और तुम बाद में मुझे उसके हवाले कर दोगे, और उसे साफ इनकार करने लगती है कि मैं उसके पास नहीं जाना चाहती। इसकी बातें सुनकर जियो को समझ आ जाता है कि वो गलत सोच रहा था। युल्लू उसे पसंद नहीं करती बल्कि प्रिंस फू ही इसे पसंद करता है, इसीलिए उससे माफी मांगने लगता है कि मैं गलत सोच रहा था और युल्लू को सारी कहानी समझाने लगता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से प्रिंस फू मेरे साथ मिला हुआ है, क्योंकि मैं उसे पावरफुल बना रहा हूँ और वो मेरी मदद कर रहा है। और युल्लू के पास दो ऑप्शन रखता है कि या तो तुम मेरा साथ दो प्रिंस फू को रिजेंट बनाने में, तो उसके बाद तुम्हें भी अपनी जान का खतरा नहीं होगा और तुम प्रिंस फू के महल में आराम से रह सकती हो, लेकिन तुम्हें प्रिंस फू को ये नहीं बताना होगा कि तुम उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि अगर तुमने बता दिया तो फिर वो मेरा साथ भी नहीं देगा। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हें मार देता हूँ प्रिंस फू को पता चले बगैर। ये बात सुनकर युल्लू डर जाती है और उससे कहती है कि कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है क्या। अब जियो युल्लू को लग्जरियस लाइफ दिखाने लगता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हें ऐसी ही लग्जरियस लाइफ मिलेगी, और उसे बहुत सारा पैसा भी दे रहा होता है। ये लग्जरियस लाइफ देखकर युल्लू मनी मन में तो बहुत खुश हो रही होती है, मगर जियो के सामने ऐसी एक्ट कर रही होती है कि मैं लालची नहीं हूँ, और ऐसी अमीरों वाली लाइफ से इंसान बोर भी हो जाता है। अब ये तो इतनी आसानी से मान नहीं रही होती। अब सारे सर्वेंट को रूम से जाता हुआ देखकर युल्लू हैरान हो जाती है कि आखिर जियो ने इनको क्यों बाहर निकाला, ये क्या करने वाला है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।